ओम सैनी साहब, पहली बात ये आपसे कि बीजेपी को इतना टाइम क्यों लग रहा है? और अभी देखिएगा जैसा नाटक होगा ना कि ओ मोदी जी को वहां से, उनको वहां से, अरे मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई, अरे किसको मिल गई, क्या मिल गई? तुम अपना सेटल नहीं कर पा रहे हो, क्या हो रहा है? इतना लेट क्यों हो रहा है सैनी साहब? और क्या इस लेट का एक एक इंडिकेशन ये भी है कि बीजेपी में एवरीथिंग इज नॉट वेल? देखिए, सबसे पहले तो ये कि आप ही ने जो एक आंकड़ा बताया, जो आप बोल रहे हैं, गूगल पे भी अवेलेबल है। 4126 जो टोटल एमएलए हैं, उनमें से 1446 इनके पास में है। तो ऐसा कुछ आसमान फाड़ करके कुछ भी नहीं किया। ये तो ये जो गोदी मीडिया की जुबान है वो बड़ी मतलब समर्पित जुबान है, तो उसी तरीके से बोलती है। तो ये जो दक्षिण भारत का जो सिलसिला है, जहाँ की आपका जो लोकसभा का सिलसिला आप नियंत्रित में नहीं है बिल्कुल ही, जिसको माने बैठे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं से कुछ रास्ता मिल नहीं रहा। मोदी जी यानी कि एनडीए, वहां से सब सिलसिला यूं का यूं बरकरार है। उत्तरी भारत में जो उनको आस लगी है, वो उसमें चूंकि कांग्रेस को 14 सीटें मिली थी इन राज्यों में टोटल मिलाकर के, अब वो पूरा मैदान पड़ा है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, हरियाणा है, पंजाब है, ये आपका पूरा उत्तरी उत्तरी भारत जिसे सारा कहो, तो वो जो 400 पार और 370 से आगे ऐसा जो सिलसिला था, वो कुछ बन नहीं रहा है। तो इसमें ये इस तरह की कलाबाजियां करके और ये बताना चाहते हैं कि उनका वो एक एक चीज को छांट करके बड़ा कि कोई बिल्कुल नाप तोल करके उनको अपने उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। इस तरह की बात स्थापित करना चाहते हैं, जो कि एक बहाना है। हकीकत है कि इनके अपने जो आंतरिक विरोध है कुछ पैदा होने लगे, और जो पहली आवाज गडकरी साहब के एक इंटरव्यू को देख करके बार बार कहा जा रहा है कि गडकरी साहब ने जो नाराजगियां व्यक्त की कि किसान के पास में पानी नहीं है, स्कूल नहीं है, सड़कें नहीं है, ये सब बातें बोली हैं उन्होंने एक प्राइवेट चैनल पे, जिसको कि वायरल हो रहा है आज। तो ये बता रहा है कि अब इनके साथ में इतना सहज कोई सिलसिला नहीं है। अगर ये जो चैनल जिनको इनकी इनकी तारीफ के लिए बना रखा है, अगर ये अपनी सच जुबान बोलने लग जाए, तो मेरा ख्याल है कि हम और आपसे आगे बढ़ के निकल जाएंगे, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। तो एक माहौल बना रहे हैं ये कि मोदी जी और अमित शाह जी जिस तरीके से काम करते हैं, वो एक चाणक्य हैं, वो एक पता नहीं कुछ, वो कलंकी अवतार हैं, विष्णु के अवतार हैं, उनके माध्यम से तो सब कुछ, तो सामान्य जन उससे प्रभावित हो ऐसा ऐसा उनको ख्याल है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी की ये यात्रा लोगों को अपने साथ जोड़ रही है और आकर्षित कर रही है, उससे वो ख्याल भी खत्म हो जाता है कि विष्णु भगवान को छोड़कर के इस आदमी के पास में क्यों आ रहे हैं, इस सुदामा के पास में क्यों जा रहे हैं, ये जो मोहब्बत की दुकान है इसकी तरफ जाना उनको ठीक नहीं लग रहा। ये सब बहानेबाजी है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और बाकी तो आप यूपी को आप ठीक से समझते हैं। मैं तो यहाँ से मैं क्या बता सकता हूँ, मैं तो राजस्थान बता सकता हूँ, मैं हरियाणा बता सकता हूँ। और सैनी भाई साहब, एक छोटी सी चीज पूछ लूं। ऐसी चर्चा है कि शायद सचिन पायलट, अशोक गहलोत साहब और ये दो सारा जी को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है, भाई ये सीटें आप वो करो और आपका एक तरह से रिपोर्ट कार्ड यही होगा कि कितना जिता। इस तरह की कोई चर्चा है क्या? मतलब फोकस्ड होकर इनको काम करना है? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं है जी। ये टोटल मिला के डोटासरा को जो पीसीसी प्रेसिडेंट बने हुए हैं, वो और एक कमेटी है जो सारी टिकटों का सिलसिला देख रही है, तो इसमें सब मिलजुल के सिलसिला होगा। लेकिन ये कुछ जमातें हमारे यहाँ ऐसी हैं जिनमें जो बल पड़ जाता है, जो बड़ी मुश्किल से निकलता है। अगर वो बल बरकरार रहा तो कुछ नुकसान हो सकता है, अन्यथा करीब 11 सीटें ऐसी है जो कि तत्काल हासिल हो सकती है अगर इन स्थितियों में चुनाव होता है तो। और अगर जानबूझ करके सही तरीके से काम किया जाएगा तो ये बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और मुझे लगता है ये है कि कहीं ये ख्याल आ गया कि साहब मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है या इसे चीफ मिनिस्टर बनना है और नौजवानों को आगे आना है, वो कोई संकट पैदा कर दे तो बात अलग है। वरना जहां तक मैं समझता हूँ कि अशोक गहलोत में इस तरह की कोई बात नहीं है। अशोक गहलोत तो मेरे हिसाब से एक ही उन्होंने फेवर चाहा है, वो उनके लड़के के लिए एक जमाने में चाहा, एंड दैट वाज रॉन्ग, और उसका नतीजा वो बड़ा भुगत रहे हैं उसको लेकर के ना। बाकी उनकी पकड़ बहुत अच्छी है राजस्थान के अंदर, और विभिन्न जाति समूहों के साथ में वो समन्वय में बिठाने में बड़े मास्टर आदमी है, और एक्सपीरियंस हो गया इतना लंबा। उसके बाद में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके जिम्मे ये रहेगा, आपके जिम्मे ये रहेगा, सारे जिम्मे रहेंगे। वो मुझे लगता है दिल्ली के जयपुर के वार रूम से ही सारा सिलसिला स्टार्ट होगा, और ये एक साथ अगर जुट जाएंगे, राजस्थान की 25 संभागों की सीटों पे चले गए,
तो उसके बाद में हालत बड़ी पतली होगी इनकी, क्योंकि सरकार में जो मंत्री लिए हैं, जो सिलसिला बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी प्रभावी नहीं है। वही रेप हो रहे हैं, वही सारा वैसे के वैसे मर्डर हो रहे हैं, लूट हो रही है, जिसपे हल्ला मचाते थे वो खूब हो रहा है आजकल, सुसाइड हो रहा है, सारा ये वैसे के वैसे हो रहा है। क्योंकि अखबार जो हमारे हमारे प्रांतीय अखबार हैं, वो भी वही भाषा बोलते हैं जो दिल्ली की सरकार चाहती है, इसलिए सच सामने उस तरीके से नहीं आता, वरना तो हेडिंग कुछ हो, हेडलाइन कुछ और होती, नीचे कुछ और होता, इस तरह का सिलसिला बना हुआ है। मैं ओम सैनी साहब दो चीजें पूछ लूं आपसे। एक चीज तो यह है कि मेरे पास विधानसभा के आंकड़े थे, जो विधानसभा में कांग्रेस और बीजेपी को वोट मिले, कांग्रेस को मोटे तौर पे 1,56,00,000 और बीजेपी को 1,65,00,000, 9 लाख वोट का ही फर्क था। 25 सीटें अगर हैं और हर सीट पे अगर देख ले 36,000 सीटों के ही पर सीट पे एवरेज आ रहा है। मैं एक मोटा उसको आसानी के लिए कर दे रहा हूं। ये 36,000 सीट या 9 लाख का फर्क लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होता है, अगर आप वो देखें तो। मैं फिर से उस बात को आपसे स्पेसिफिक होकर पूछूंगा कि मतलब कांग्रेस ने थोड़ा अभी इच्छा शक्ति जगी है कि नहीं जीतने की, क्योंकि कभी कभी तो लगता है कि जीतने की इच्छा शक्ति खत्म हो गई है। दूसरा, मैं एक चीज आपसे और पूछ लूं, बहुत से लोग ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई आम आदमी पार्टी का कुछ क्लियर नहीं हो रहा है पंजाब में। मेरी जो समझ है ओम भाई साहब, जरा आप बताइए, केरल में एलडीएफ और कांग्रेस आमने सामने लड़ेगी, तो इसकी क्या जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि हम आमने सामने लड़ेंगे, मतलब दोनों लोग ये माइक से अनाउंस करेंगे हम आमने सामने लड़ेंगे? मेरे ख्याल में तो ये नहीं होगा। आम आदमी पार्टी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस के साथ करके साफ स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात में 2, हरियाणा में 1, दिल्ली में 4, गोवा में हम लड़ेंगे नहीं, चंडीगढ़ की सीट हमने समझौते में कांग्रेस को दे दी है, ये उन्होंने साफ कर दिया है। अब पंजाब में ये क्यों कहते हैं कि जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी और कांग्रेस कहेगी कि हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने लड़ेंगे? ये मेरे ख्याल में लास्ट तक नहीं होगी इस तरह की कोई चीज। मैं थोड़ा इस पे भी स्पष्टता चाहता हूँ, कि ये तो बाजी बीत चुकी है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने लड़ रहे हैं, ये तो चौथे नंबर की पार्टी है बीजेपी वहां। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आपने बात कह दी, वरना मैं इसको वैसे ही स्टार्ट करता। एक तो पहले राजस्थान बता दूं कि राजस्थान में हमारे यहाँ 4-5 संप्रदाय जातियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। जाटों का सिलसिला, मीणों का सिलसिला, और गुजरों का सिलसिला, और ठाकुरों का और ब्राह्मणों का सिलसिला। बाकी इनके साथ साथ में लगी हुई वो है। तो इसमें जो गुजरों का सारा सिलसिला है, और उस इलाके में जहाँ समझा जा रहा था कि ये अभी उन्होंने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट भी पास कर दिया, और उसके बाद में उन्होंने अपने यहाँ पर प्रदर्शन भी किए हैं, 2 दिन में रैली वैली निकाली है, लेकिन वो मीणों का इलाका है और गुजरों का इलाका है साथ साथ में। तो वो वहाँ की जिम्मेवारी खास तौर से हमारे जो सचिन पायलट हैं उनको और दूसरे मीणा नेताओं को दी है, जो पहले से वहाँ पर मौजूद हैं। तो वो सीट जहाँ कोई संकट है वो उस तरीके से बांटा है, क्योंकि कुछ जातियां हैं जो अपनी रंजिशों को इतनी आसानी से भुला नहीं पाती हैं, और वो कुछ नुकसान पहुंचा दे, इसलिए उधर का सारा जिम्मा सौंप दिया सचिन पायलट को कि आप देखिए उसके अंदर। गुजरों के साथ में बड़े तरीके से दूसरे लोग भी लगे हैं। इसी तरीके से जाटों का सारा जिम्मा सौंपा है डोटासरा को, और खुद अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री उन्होंने लिया है। मारवाड़ का जितना भी चीजें हैं वो भी हरीश चौधरी और ये सारा इनके साथ में समन्वय के साथ में सब सिलसिला बिठा रहे हैं। उनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये जो नाम मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के पास कोई जवाब नहीं है। जल मंत्री के खिलाफ उन्हीं की कम्युनिटी ने कल बहुत जबरदस्त तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन किया है जोधपुर के अंदर, जो शेखावत है उनके खिलाफ, कि उन्होंने किस तरीके से लोगों को धोखा दिया, इस तरह की बातें। तो ये सब चीजें सामने आने लगी हैं। अच्छा, ये लोग प्रचार ज्यादा करते हैं, और ये लोग, अच्छा अशोक गहलोत है, उनको राष्ट्रीय उसमें भी दे रखा है कि सब आपको इस सब में समन्वय बिठाना है, सीट शेयरिंग की बातें करनी है। वो लौट के आए हैं, वो अब सारा देख रहे हैं। सचिन पायलट के जिम्मे भी रखा हुआ है कि आप छत्तीसगढ़ में सारा सब कुछ देखेंगे, और उसके बाद में वो लौट के आते हैं, वो भी डोटासरा। तो इस तरीके से ये करीब 8 सीटें तो इतनी क्लियर रही हैं। आपने जो वोटिंग पैटर्न बताया कि हर लोकसभा में 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो उसमें 8 तो ऐसी हैं जो बिल्कुल क्लियर में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है उस हालत में भी।
और अब तो वो ज्यादा है, वो ज्यादा। और ये लगातार वो गारंटीज की बात करते हैं, तो गारंटीज का सारा सिलसिला राजस्थान से स्टार्ट हुआ था। जब मोदी की गारंटी बोल रहे हैं, मोदी गारंटी बोलते हैं, तो वहाँ राजस्थान में मोदी वाली गारंटियां फेल हो रही हैं और ये स्थापित हो रही हैं। तो इनका भी मेरा ऐसा ख्याल है कि बिल्कुल ठीक है। जहां तक पंजाब की बात आप कर रहे थे, उसमें आप पार्टी जो कह रही है वो इसलिए नहीं चलेगा कि 250 किसान सभाएं जो इस मजदूर मोर्चे पे थी, 150 किसान यूनियन साथ में थी, उन सबके साथ में उनका दबाव था कि आप पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ में काम करे। उस दबाव का परिणाम है कि इनके सारे स्वर बदले हैं। ये हर जगह इन्हीं के साथ में हुआ है। जैसे ममता जी ने बदला, अखिलेश ने बदला, बिहार को छोड़ दीजिए, बिहार एक बड़ा क्लियर सिलसिला रहा है जिसने कि अपनी ईमानदारी और अपने प्रतिबद्धता को कहीं नहीं छोड़ा, बिगनिंग से वैसे के वैसे ही है। नीतीश जी को छोड़ दीजिए, वो तो जो किया उन्होंने। लेकिन राजस्थान में मैं बता रहा हूँ आपको, निश्चित रूप से वैसे ही सिलसिला बनेगा कि इस बार जो सिफर रहा है, इसमें शायद ट्राइबल एरिया के अंदर जो 2 सीटें आती हैं मेवाड़ के अंदर, उदयपुर बेल्ट में, बांसवाड़ा और उदयपुर के आसपास में, उनके लिए जरूर जो वहां की एक पार्टी, नई पार्टी बनी है बीटीपी, उसके साथ में कोई समन्वय बिठाने का सिलसिला होगा। और उनको छोड़ेंगे नहीं, उन पर जबरदस्ती नहीं होगी। जैसे कांग्रेस को बड़े अहंकार के साथ में कांग्रेस ऐसे उनको रिजेक्ट करती रही है, लेकिन इस बार ये संभव नहीं है। निश्चित रूप से समन्वय होगा और बाकी जगह कम्युनिटीज के लीडर्स को ऑर्गेनाइज किया हुआ है, कोई दिक्कत होने की संभावना है नहीं। तो जिस तरह की हालात डिप्टी मिनिस्टर्स जो बनाए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स, उनकी जो हालात हो रही है, जिस तरीके से चीफ मिनिस्टर को जवाब देते नहीं बन रहा है, उन सारी चीजों का कांग्रेस को लाभ मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अखबार कवर नहीं कर रहे हैं इन सब चीजों को, ये तो आप और हम ही बात कर रहे हैं लोगों में। लेकिन ये सब चर्चा है, लोगों में इन बातों का संकेत गया हुआ है बड़ा साफ साफ कि इनकी हैसियत नहीं है। और ये इंडिया गठबंधन वो नहीं बोलते, लेकिन वो कहते हैं गारंटियों वाला सिलसिला तो गहलोत का ज्यादा ठीक था। वो जो बोल रहे थे, मरीजों को उस तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जिस तरीके से पहले मिलता था उनको। और रोजगार के जो सिलसिले थे, करीब 2 लाख लड़के थे जिनको कि गाँव में प्रचार इसके लिए राजीव गांधी योजना के तहत लगाए थे, उनको निरस्त कर दिया। वो फालतू बैठे हो सब, वो एक तरीके से एकजुट हो जाएंगे। हो रहा है वैसा का वैसा, डिमोन्स्ट्रेशन हो रहे हैं सारे। तो ये चीजें इतनी प्लस में जा रही हैं जिसमें मुझे लगता नहीं है कि उत्तरी भारत में जो लाभ मिल गया था इनको, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला हुआ, उत्तरी भारत बड़ा मुश्किल है इस बार। 25 सीटें राजस्थान से बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। उसी तरीके से मध्य प्रदेश का जो सुन रहे हैं वही हाल है। यूपी में आप सब बता ही रहे हैं क्या सिलसिला है। बिहार बिल्कुल आएगा ही नहीं इनके उसमें। तो ये अब कहाँ से इनके 370 या 400 पार का, ये तो एक जुमला है। बाद में नहीं बोलेंगे कि जुमला था तो नहीं हुआ तो क्या हुआ।